जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ीशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो आज की ट्रेनिंग बड़ी कमाल की होने वाली है और आज इंशाअल्लाह ताला वर्किंग के लिहाज से आपका विज़न क्लियर होगा और आपको पता लगेगा कि कस्टमर को डील कैसे करना है। और उनसे इन्वेस्टमेंट जो होती है, आपको पता है $10 की इन्वेस्टमेंट है, तो उस $10 को कैसे इन्वेस्ट करवाना है और कैसे उसको लेकर चलना है, इंशाअल्लाह ताला आज आपको सारा गाइड किया जाएगा। आज की गाइडेंस आपको देंगे बड़े कमाल के, बड़े मोटिवेटेड और बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, तो बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं। तो आज आपको ट्रेनिंग देंगे सर हैदर मुग़ल। सर, मैं आपको मेन होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ और आप काइंडली मुझे म्यूट की कमांड भेज दीजिएगा और मीटिंग का आगाज़ करें। जी, थैंक यू सो मच सर। मैं ये आपको कमांड भेज रहा हूँ माइक अनम्यूट करने की। ठीक है सर ज़ीशान, मैंने आपको कमांड भेज दी है। चले जी, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए, आपके कीमती टाइम को बचाते हुए ट्रेनिंग का स्टार्ट करना चाहिए हमें। सबसे पहले तो मुझे रोज़ाना की तरह आप ये बताइएगा कि यहाँ पे कौन-कौन ट्रेनिंग लेने आया हुआ है, क्योंकि सर ज़ीशान हमारे जो बहुत ग्रेट लीडर हैं, ये अक्सर इनकी मैंने ट्रेनिंग में सुना है कि ट्रेनिंग हमेशा लोगों को देख के दी जाती है कि अगला बंदा किस तरह की ट्रेनिंग लेने आया हुआ है यहाँ पे, तो उसको देख के ट्रेनिंग दी जाती है। तो मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि कौन-कौन लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं, ताकि मैं उन लोगों को देख के फिर आपको मैं डिसाइड कर सकूँ कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। तो माशाल्लाह यहाँ पे कौन चाहते हैं अच्छी ट्रेनिंग लेना? मतलब बस आधे लोग चाहते हैं। वेरी गुड, आधे लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, बेफिक्र हो जाएं आप। चलिए जी, ट्रेनिंग का आगाज करना चाहिए। और सर ज़ीशान मुग़ल ने जैसा कि बोला कि आप लोगों को आप बताना है कि किस तरह से है। तो सर इन चीजों से पहले ना कुछ चीजें हैं जो क्लाइंट को डील करने से पहले, क्लाइंट को कन्विंस करने से पहले खुद के साथ की जाती हैं, ठीक है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो चीज अगर हम खुद को कन्विंस नहीं कर सकते तो हम क्लाइंट को कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको क्लाइंट से पहले ना खुद को कन्विंस करना सिखाऊंगा, ठीक है? आसान लगा कि भाई ये क्या बात है, ये लो है लो मैं हो। नो ब्रदर, इस तरह से कन्विंस नहीं होता। आज मैं आपको बताता हूँ तरीका कि खुद को कन्विंस कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, फोर्सेज में कैसे हम आए। आज आपको मैं तरीका बताता हूँ, इंशाल्लाह देखिएगा आज की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगी। जिन लोगों ने इस ट्रेनिंग को समझ लिया, सुन लिया, इंशाल्लाह जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी। और गुजर गई उनका उनका अल्लाह हाफिज, ठीक है? तो देखें जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी बिजनेस में अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें कामयाब हो जाएं तो उसको प्रॉपर टाइम देना होगा सर। ये भी लीडर बोलता है प्रॉपर टाइम दो, ये भी लीडर बोलता है प्रॉपर टाइम दो। आए आज आपको मैं बताता हूँ प्रॉपर टाइम क्या होता है, किन लोगों ने प्रॉपर टाइम दिए बिजनेस को, ठीक है? आज मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, प्रॉपर टाइम क्या होता है? प्रॉपर टाइम को हम बोलते हैं टाइम बाउंड, ठीक है? टाइम बाउंड। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त टाइम बाउंड उसे बोलते हैं कि बिजनेस की जो तय पाई जाती है, बिजनेस के जो जो जिसके ऊपर सारा दारोमदार होता है टाइम। सर जब स्टार्ट कर कि हमने तय देखनी होती है कि ये बिजनेस कहाँ पे प्रॉफिट देगा, ये बिजनेस कितने सालों बाद जाकर मुझे प्रॉफिट देगा, फिर हम उसके ऊपर स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम ये नहीं करते कि 1 साल के बाद ये बिजनेस छोड़ दिया या चेंज कर दिया। सर चेंज करने से कभी भी हम आगे नहीं जाते, सिर्फ नौकरियों तक महदूद रह जाते हैं। चलिए मैं अपने प्यारे बहनों को, प्यारे भाइयों को आज कुछ चीजें बताता हूँ जिससे आप बहुत मोटिवेट होंगे और आपको आज की ट्रेनिंग में बोर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आप आज की ट्रेनिंग में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना होता है। देखें सर, ये जो मैंने आपको बात बोली कि किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करना है तो उसे एंड तक लेके जाना है। बिजनेस चेंज नहीं करना, चेंज करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसकी एग्जांपल दूं, चलिए इसकी एग्जांपल देता हूँ। सर शाहिद अफरीदी हमारी पाकिस्तानी कौमी की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। शाहिद अफरीदी को आई थिंक हर लड़की हर लड़का जानता है, ठीक है? शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट को स्टार्ट किया, ठीक है? अब समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा।
शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट को स्टार्ट किया। क्रिकेट को स्टार्ट करने के बाद क्रिकेट को आखिरी दम तक लेके गए, क्रिकेट को रेगुलर किया, वो लगातार खेला, तब जा शाहिद अफरीदी, ठीक है। अगर शाहिद अफरीदी 2 साल क्रिकेट खेलते, 2 साल ट्रेनिंग करते, ट्रेनिंग के बाद कहते यार नहीं यार मजा नहीं आ रहा क्रिकेट में, आओ जरा हॉकी खेलते हैं, तो क्या शाहिद अफरीदी को कोई जानता होता? खुद से सोचिएगा, क्या शाहिद अफरीदी को कोई जानता होता? नहीं जानता होता। उन्होंने एक ही चीज को प्रॉपर रखा, उन्होंने क्रिकेट को प्रॉपर रखा तो आगे बढ़े वो। उन्होंने सेकंड ऑप्शन इतनी जल्दी नहीं लाया अपने जहन में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन रखा, उन्होंने सोचा कि जो बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं, जो गेम स्टार्ट हो चुकी है, इसको पूरा करना है। इसको और एग्जांपल देता हूँ सर रोनाल्डो नहीं जानता, आप सब लोग जानते होंगे रोनाल्डो को। अगर रोनाल्डो गेम की जगह, ठीक है, अगर रोनाल्डो फुटबॉल में ज्वाइन हुए, ठीक है, फुटबॉल में उन्होंने ट्रेनिंग की, तो 3 साल के बाद रोनाल्डो कहता कि भाई यार मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा ये फुटबॉल में, मुझसे तो नहीं होगा ये फुटबॉल, मजा नहीं आ रहा यार, छोड़ो हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या रोनाल्डो को कोई जानता होता? सर रोनाल्डो क्या होता फिर मुझे ये बताएं। अगर रोनाल्डो फुटबॉल ना खेला होता, अगर रोनाल्डो ने प्रॉपर फुटबॉल को ना खेला होता, सर उसने भी अपनी भूख भी सब कुछ देखे और प्रॉपर फुटबॉल खेला है, प्रॉपर गेम खेली है, तो आगे बढ़ा जो रोनाल्डो को दुनिया जाती है। सबसे ज्यादा फॉलोअर इस टाइम रोनाल्डो के हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सर इसी की तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सर बॉक्सर मोहम्मद अली जो बॉक्सिंग करता था, ठीक है। अब क्या बॉक्सर मोहम्मद अली अगर महीने बॉक्सिंग करने के बाद नहीं यार ये मुक्के मार मार के मेरा तो दिल गया, आ जाओ चलो जी वो पैराग्लाइडिंग करते हैं। मोहम्मद कोई जानता होता सर? मोहम्मद अली को अभी भी आई थिंक 22 से 23 साल, बल्कि इससे भी ज्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, और 30 साल के बाद भी आज मोहम्मद अली को याद किया जा रहा है। क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने कुछ दिखाया है सर। जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, उन्होंने अपने पैशन को लास्ट तक, उन्होंने प्रोफेशन को में नहीं छोड़ा। अगर आपका प्रोफेशन है बिजनेसमैन बनना, तो अगर आप बिजनेस में आ चुके हैं, बिजनेस आपको 100% गारंटी दे रहा है कि ये कभी नहीं भागेगा, कभी नहीं कहीं जाएगा, तो आप बिजनेस में कंसिस्टेंट हो, इस बिजनेस को लास्ट तक लेके जाएं, फिर ही आपको पता चलेगा कि आप बनते हैं। सर ये मैंने बहुत बड़ी एग्जांपल्स आपको ये बहुत बड़ी एग्जांपल्स देनी है। अगर आप इनको मजाक में लेके जाएं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं होंगी। अगर आप इनको समझने पे आए तो सर आप एक दफा बैठ जाएंगे कि अभी तक कितना टाइम आपने वेस्ट कर दिया। चले मैं आपको बताता हूँ पावर ऑफ कंसिस्टेंट, आपको मैं बताता हूँ पावर ऑफ डेली ब्रश करते हैं, ठीक है, हम डेली टूथ ब्रश करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं एक हफ्ता टूथ ब्रश करते हैं, एक हफ्ता टूथ ब्रश बाद एक हफ्ता ना करें, पिछले हफ्ते करें, तो क्या सर मुझे बताएं कंसिस्टेंट रहेगा? क्या आपकी टीथ की हेल्थ उसी तरह से रहेगी? कोई 1% मुझे बता दे कि उसी तरह ही रहेगी। नो सर, टीथ खराब हो जाएंगे, वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं या अगर हम कहें कि भाई मैंने चले 1 हफ्ता ब्रश नहीं किया, ठीक है, 1 हफ्ता ब्रश नहीं किया, लेकिन एक दिन मैंने 16 घंटे पूरे ब्रश किया, ठीक है। 1 हफ्ता मैंने पूरे ब्रश नहीं किया और एक दिन मैंने 16 घंटे पूरा ब्रश कर दिया, क्या हमारी टीथ की, सर मुझे बताइएगा, हमारी हेल्थ ठीक रहेगी? नहीं ठीक रहेगी सर। हाँ ये होगा कि पूरा हफ्ता हमारे पास कोई नहीं आएगा, हमसे बात कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल देता हूं आपको बर्गर की। देखिए पावर ऑफ कंसिस्टेंट ही बता रहा हूँ, इस चीज को मजाक में ना लीजिएगा, इसको वेस्ट ना कीजिएगा। ये लफ्ज आपके लिए मैंने 2-2 घंटे लगा के निकाले हैं, ये आप तक पहुंचाने के स्ट्रगल है, इसको वेस्ट ना कीजिएगा। आप समझिएगा पावर ऑफ कंसिस्टेंटी क्या होती है। मैं आपको ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आप साथ लेके जाएंगे। सर एक बर्गर है, क्या एक ही बर्गर खाने से हमारा पेट निकल आता है? मुझे कोई भी 1% बता दे कि उसने एक बर्गर खाया और एक बर्गर खाने से उसका पेट निकल आया हो। नो सर, एक बर्गर खाने से कभी भी पेट नहीं निकलता। अगर एक बर्गर खाने से पेट निकलता होता तो कोई बंदा बर्गर खाते ही ना, कोई भी बंदा बर्गर खाते ही ना। बर्गर से पेट बर्गर सर एक दिन एक महीना गुजर आना स्टार्ट हो जाता,
ठीक है। इस चीज को बोलते हैं कंसिस्टेंट रहना, एक चीज को करते जाना, थोड़ा थोड़ा करके करते जाना। सर इसी तरह से एग्जांपल दूंगा जिम की, ठीक है। जिम में जाके हम इतने मोटे हैं सर, पेट निकला हुआ इतना भाई, और जिम में जाते साथ ही ये जंप करना स्टार्ट कर दिया हमने, वर्जिश पुशअप तो पता नहीं क्या क्या, बाइसेप्स सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। क्या जिम में एक ही दिन में हम पतले हो जाते हैं? मुझे कोई भी एक पर्सन बताएगा क्या जिम में हम एक दिन में जिम नहीं होते? हमें वहां पे कंसिस्टेंट रह के वहां पे डेली एक्सरसाइज करनी होती है। फिर हम अगर रेगुलर 3 से 4 महीने या 1 साल या 2 साल अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, फिर हमारा मोटापा कम होना स्टार्ट होता है। सर ये चीज होती है, ये होती है पावर ऑफ कंसिस्टेंटी, ठीक है। किसी चीज को रेगुलर लेके चलना, बेशक थोड़ा थोड़ा लेके चलना। क्या आपको क्या लगता है ये आप जो डेली के 3-4 क्लास को डील करते हो, तो ये क्या कुछ भी काम नहीं करते होंगे? सर ये वही बर्गर का काम करते हैं। सर ये आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे होते हैं सर। ये आपको कुछ ना कुछ स्किल्स दे रहे होते हैं, वहां पे कुछ आपको आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही होती है, कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो रही होती है। इस इंप्रूवमेंट का सिला आपको मिलना है कंसिस्टेंट होके रहने से। जब आपको 2 से 3 महीने लगातार इन चीजों को हो जाएंगे, आपको खुद ब खुद सिला नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि सिला क्या होता है। अब देखें क्या होता है जी, जिस तरह से मैंने आपको ब्रश की एग्जांपल दी, जिस तरह से एग्जांपल दी, सर इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं, ठीक है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं भाई, 4 दिन काम नहीं किया, 5वें दिन आके कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, ले भाई आज तो मैंने नहीं छोड़ना, भाई आज तो मैंने फोर्सेज को छोड़ना ही नहीं है, आज तो देखना मैंने 14-15 क्लाइंट लेके ही आने। भाई ये होती है गलती, ये कंसिस्टेंट ना रहने की वजह से ये हमारा नुकसान है। हम जब एक ही चीज पे फोकस नहीं रखते, हमारा ये नुकसान होता है। 5वें दिन जब हम फुल होके आते हैं, ऐसे ही मोटिवेट होके आते हैं, क्या होता है जी वहां पे मोटिवेट होके आए, एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली, आज तो भाई मैंने फोर्सेज को करके ही रहने, और जब हमसे कुछ भी नहीं होता फिर हम मुंह बना के बैठ जाते हैं, और नहीं यार ये प्लेटफॉर्म हमें कुछ नहीं दे सकता, ये प्लेटफॉर्म कुछ नहीं देगा। सर 4 दिन काम करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। या 4 दिन के बाद 1 दिन काम करने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, अपने बिजनेस के अंदर डूबना पड़ता है। जब आप अपने बिजनेस के अंदर डूबते हैं तो फिर आपके दिमाग में एक ही चीज रहती है कि मुझे तैरना सीखना है, ठीक है। जब आप बिजनेस में डूबने लगते हैं तो फिर ही आपको पता चलता है कि अब मैंने तैरना सीखना है, क्योंकि तैरेंगे तो उसके ऊपर चल सकेंगे। सर डूबे तो सही, आप तो समुद्र के पास भी नहीं जा रहे। तो फोकस कीजिएगा मेरी ट्रेनिंग के ऊपर, मेरी ट्रेनिंग को फोकस के साथ सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ सबक दे के ही जाऊंगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको बता के जाऊंगा। देखें जी, विल पावर क्या होती है? विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल्स, ठीक है। विल पावर जो होती है ना, विल पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल्स। ये जो विल पावर होती है ये स्किल्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये कैसे स्किल्स के से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है? मोहम्मद अली बॉक्सर है जो, ठीक है, मोहम्मद अली बॉक्सर है, आप सब लोग उन्हें जानते होंगे। मोहम्मद अली कहते हैं कि मैं मानता हूं कि जो हमारी विल पावर होती है, जो हमारे अंदर की पावर होती है, हमारी खुद माती होती है, वो पावर हमारी स्किल से ज्यादा मुफीद होती है। मैं उस पावर को स्किल से ज्यादा मानता हूँ। किसी ने पूछा क्यों, कैसे? वो कहते हैं जब मैं रिंग में खड़ा होता हूँ ना, जब मेरे सामने कोई मुखालिफ फाइटर आता है, मैं उस फाइटर से जब लड़ रहा होता हूँ ना, जब मैं वो उससे मुझे मुक्का पड़ता है ना सर, उससे जब मोहम्मद अली कहते हैं जब मुझे मुक्का पड़ता है मुंह के ऊपर, तो जब मैं वहां पे पड़ी होती है नीचे। क्यों पड़ी होती है? क्योंकि अगले पर्सन के पास मुझसे ज्यादा स्किल्स थी, अगले पर्सन के पास मुझसे ज्यादा स्किल्स थी, इसीलिए उसने मुझे डिफेंड करते हुए मेरे मुंह पे मारा, इसीलिए मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ। और जब मैं नीचे पड़ा होता हूँ तो जब दोबारा मैं उठता हूँ तो वो मुझे मेरी विल पावर उठाती है सर, मेरी खुद एतमादी मुझे उठाती है कि उठ मोहम्मद अली, उठ के लड़ यहाँ पे। सर ये होती है, ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये सर ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ये आपकी विल पावर को मजबूत करते हैं।
अब छोटे छोटे कामों की एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये छोटे छोटे से काम कौन से होते हैं? ये छोटे छोटे काम होते हैं सर, फॉर एग्जांपल आज मैंने पूरा दिन टीवी नहीं देखना, आज मैंने पूरा दिन फोर्स एज की क्लासेस ही लेनी, ये है विल पावर। ठीक है, आज मैंने सुबह सुबह खेलने नहीं जाना, आज मैंने सुबह सुबह 4 या 5 बजे उठ के फजर की नमाज पढ़नी है, ये है विल पावर। ये खुद के साथ बात होती है, खुद को रेडी करने की बात होती है, खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना, खुद को हिम्मत देना। आज मैंने कल की तरह बेरोजगार नहीं रहना, आज मैंने अपनी फैमिली को कमाई करके देनी है, ये होती। सर हम विल पावर के सहारे अगर जीते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। सर देखें, अब देखें, जितनी बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी उतने बड़े चैलेंजेस। ठीक है, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उतने बड़े चैलेंजेस। ये कैसे? भाई आप सब लोगों का सवाल होगा, ये क्या बातें हो रही हैं? जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उतने बड़े चैलेंजेस, ये कैसे है? इसको हमें बताया जाए। सर कोई सा भी यहाँ पे मैम मिशाल अगर आप अवेलेबल है तो माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। मुझे बताइएगा कि जब आप 30,000 की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती हैं तो वो जॉब इंटरव्यू कैसा होता है? नॉर्मल होता है ना मैम? नॉर्मल ही होता है सर। वेरी गुड मैम। चले माइक म्यूट करें, मैं बताता हूँ। देखिए जब हम 30,000 की जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना तो हमारा इंटरव्यू नॉर्मली लिया जाता है। जब हम 60,000 की जॉब इंटरव्यू जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंटरव्यू। लेकिन जब हम 1 लाख के जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सर टफ हो, मुश्किल। और सर जब हम 5 लाख की जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना तो वो जॉब इंटरव्यू हाईएस्ट, जितनी बड़ी अमाउंट चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। और चैलेंजेस से कौन गुजरते हैं? जो चैंपियंस होते हैं, जो चैलेंजेस से गुजर के चैंपियन कहलाते हैं। सर शाहिद अफरीदी, कितना टाइम हो गया रिटायरमेंट को, लेकिन आज भी याद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? उन्होंने अपना नाम बना के दिखाया, कंसिस्टेंट होके एक प्लेटफॉर्म पे काम करके दिखाया, क्रिकेट खेल के दिखाई। क्रिकेट खेलना कोई आम बात नहीं है मैम या सर, तो फोकस कीजिएगा। अब देखें जरा, मैं आपको एक मजे की बात बताता चलूं। आज इंशाल्लाह जो भी हमारी ट्रेनिंग में यहाँ पे मौजूद है बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। सर ये हमें कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो आपका फोर्सेज प्लेटफॉर्म है ये फ्रॉड है, ये तो हैक हो जाएगा, ये तो बंद हो जाएगा, ये तो लेके भाग जाएगा। ठीक है, कुछ लोग आपके साथ ही बैठे होते हैं, आपके रिश्तेदार, चाचू, भाई, भतीजा, कोई भी होता है, वो आपको ये मशवरे दे रहा होता है आके। चले आज मैं आपको इसके बारे में गाइड करता हूँ। सर समझिएगा मेरी बात को समझिएगा। अब देखें, एक फेमस पर्सन होती है ना, कोई सी भी एक फेमस पर्सनैलिटी। ठीक है, आपका कोई सा भी फेमस पर्सनैलिटी आप देख लें, आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं। चलें पॉलिटिक्स में ही आ जाए, आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक फेमस पर्सनैलिटी होती है ना, उस पर्सन के हेटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हमेशा जो पर्सन फेमस होता है उसके हेटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और वो हेटर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो हेटर्स उसके पास बैठ के उसके दिल की बात नहीं सुनते। कभी उन्होंने उनकी दिल की बात नहीं सुनी होती, इसीलिए वो उनको हेट कर रहे होते हैं। और वहीं पे वो जो फेमस इंसान है वो अपने हेटर्स को चाय पे बुला के जब अपनी दिल की बात करते हैं ना तो हेटर्स आगे से पता क्या कहते हैं कि सर मुझे तो आज पता चला कि आप क्या चीज है, मुझे तो आज आपकी दिल की बात सुन के पता चला, आपको देख के पता चला कि आप क्या चीज है। मैं तो एम ही आपको हेट करता रहा हूँ। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा। सर ये जो आपको फोर्सेज ऐसे है, फोर्सेज फ्रॉड है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये दरअसल फोर्सेज के दिल तक नहीं पहुंचे होते। ये फोर्सेज तक पहुंचे नहीं होते, इन्होंने फोर्सेज को ज्वाइन ही नहीं किया, फोर्सेज के अंदर गए नहीं है, तो ये कैसे आपको बता रहे हैं कि ये फ्रॉड है? कैसे बता रहे हैं वो? उनसे सवाल किया करें कि क्या आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया? उन्होंने बोला है ना कि भाई मैंने नहीं दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था। आपने बोलना है कि क्या फोर्सेज को ज्वाइन किया? उसने बोलना है नहीं किया। उसको बोलना है कि फोर्सेज फिर मुझे यहाँ पे डिस्क्राइब करो कि किस तरह से फ्रॉड है। वो बंदा आपके आगे चुप करके बैठ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर्सन को बोलना है कि अपना मोबाइल निकालो। ठीक है, वो पर्सन अपना मोबाइल निकालेगा। मोबाइल निकालने के बाद उसको बोलना है कि भाई गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सिंपल लिखो फोर्सेज डिसेंट्रलाइज्ड। भाई आगे दूध का दूध और पानी का पानी पड़ा होगा, गूगल आपको बताएगा कि फोर्सेज डिसेंट्रलाइज्ड है। फोर्सेज दुनिया की पहली ब्लॉकचेन पे ना कभी ना बंद होने वाली कंपनी है या नहीं, प्लेटफॉर्म है या नहीं।
वहां पे वो अगला बंदा खामोश हो जाएगा। अब देखें सर, अब यहाँ पे मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखें दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के हम लोग देखते हैं, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है। लेकिन अगर दोनों को सेम कपड़े पहना के एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप पहचान सकेंगे कि कौन अमीर कौन गरीब है? सर कभी भी हम पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। स्किन से तो पता नहीं चलता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। सर पता चलेगा उसकी सोच से, सर पता चलेगा उसकी थिंकिंग से कि उसकी थिंकिंग एक्चुअली में क्या है। अब देखें गरीब और अमीर इंसान के काम करने में फर्क क्या होता है। चलें आज आपको पता चल जाएगा कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, या आप आगे गरीब बनेंगे या अमीर बनेंगे। चलें आज आपको मैं ये बता देता हूँ तरीका कि किस तरह से हमने देखना है। देखें जो अमीर इंसान होता है ना, जो अमीर इंसान होता है वो अपने बिजनेस में टाइम बाउंड करता है। वो जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि ये बिजनेस मुझे आज क्या देगा। वो अमीर इंसान हमेशा देखेगा कि ये बिजनेस आने वाले कुछ अरसे में मुझे क्या देगा। ये बिजनेस फॉर एग्जांपल मैंने यूफोन की सिम स्टार्ट की है, ये यूफोन की सिम कितने टाइम में पूरे पाकिस्तान तक पहुंचेगी, कितने टाइम में इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी, कितने टाइम में इसके ऑफिसेज मुकम्मल होंगे, कितने टाइम में ये सेल होना स्टार्ट होगी, और कितने टाइम बाद जाके ये मुझे प्रॉफिट ना स्टार्ट होगी। ये जो यूफोन वाले दफ्तर बने हुए हैं, क्या उन्होंने उनको पहले दिन ही उन्होंने ये बना लिया होगा यूफोन का दफ्तर? नो सर, उन्होंने कम से कम होंगे फिर जाके ये बने। टाइम बाउंड अमीर शख्स हमेशा देखता है कि ये मेरा बिजनेस आने वाले कितनी देर के बाद मुझे प्रॉफिट देगा, कितने सालों के बाद मुझे प्रॉफिट देगा। अब आ जाए गरीब इंसान के ऊपर। गरीब इंसान जब भी कोई काम स्टार्ट करेगा ना, गरीब इंसान हमेशा ये कहेगा कि इसकी मुझे दिहाड़ी कितने मिलेगा, इसका मुझे आज का कितना मिलेगा, कल को छोड़, मेरे आज का बता आज कितना मुझे मिलेगा, इसकी दिहाड़ी कितनी होगी। अगर 900 रुपए दिहाड़ी है तो मैं रेडी हूँ काम करने के। सर ये होता है गरीब इंसान और होता है अमीर इंसान। और फिर अमीर इंसान को क्या बोलते हैं? शाहिद अफरीदी, रोनाल्डो, मोहम्मद अली, इनको फिर याद सर किसी नहीं सर करें इन चीजों को जितना हो सकता है आगे चलें। अब मैं आपको बताऊं लर्निंग पावर। लर्निंग पावर क्या होती है, लर्निंग कैसे करते हैं। मैं अपने प्राउड के साथ कहता हूं कि मेरी जितनी टीम्स हैं इस टाइम मैं कहता हूं कि बेस्ट एवर लर्निंग का मैं यहाँ यूज करवाता हूँ। थोड़ा सा आपको डेमो दिखाता हूं। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। टीम्स को गाइड कैसे किया जाता है। सर मुझे बताइएगा कि हमारा प्लेटफॉर्म जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो इसकी थी सर, जब हुआ तो उसकी कीमत 168 रुपए थी, और आज की उसकी कीमत तो सर वो अगर हम उसी लगाएं तो सर वो 1,30,00,000 रुपए तक गया है। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। मैं किसी भी क्लाइंट को अगर डील करूं यहाँ पे तो किन चीजों से मुझे डील करना चाहिए? क्लाइंट को किस तरह से मैं डील करूं? सर सबसे पहले हमने उससे सलाम लेना है, ठीक है सर। सलाम करने के बाद हमने उसको फ्रेंडशिप जोन में लेना है। जब वो हमारे फ्रेंडशिप जोन में आएगा हम उसको कंफर्ट देंगे सर। उसके बाद हमने उसकी नीड पे बात करनी है सर, ठीक है सर। उसकी नीड को लेके फिर हम उसको गाइड करेंगे वहां पर। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे आखिरी जाते जाते ये चीज बताइएगा कि सर X3 की स्लॉट हमें किस तरह से इनकम देती है? सर X3 की जो स्लॉट है सर वो होती है हमारी टोटल रिफंडेबल स्लॉट सर, जो कि हमारे अपलाइन उनकी टीम के साथ और हमारे जो X3 की ऊपर के अपलाइन X3 की स्लॉट हमारे। जी सर X3 की स्लॉट। सर X3 की स्लॉट हमारी स्लॉट होती है जो हमारे वर्क करने से और हमारे डाउनलाइन के वर्क करने से आती है। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आप माइक म्यूट कर लें। देखें सर जी, ये चीज होती है हमारी लर्निंग पावर। ये होती है टीम्स को सिखाने की पावर। जब टीम सीख जाती है तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देती है, टीम में लीडर पैदा होते हैं। तो सर आप भी जब इनकी तरह सीखेंगे, जब आप इनकी तरह आगे बढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से हमने फोर्सेज को करना है। अब ये सर को माइक अनम्यूट करवाने का मेरा मकसद था। सर को माइक अनम्यूट करवाने का मकसद मेरा ये था कि सर भी सेम एज इट इज आपकी तरह इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं।
सेम आपकी तरह इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुझसे आके ये नहीं बोलते मेरी अर्निंग, मेरी आज की अर्निंग, मेरी आज की अर्निंग। नो सर, वो मुझसे आके पूछते हैं कि आज मैं नया क्या सीखूंगा सर, मुझे आज क्या नया सिखाएंगे सर। ये होती है आपकी पावर, ये पावर आपको आगे लेके जाती है, ये लर्निंग ही आपको आगे लेके जाती है। सर से खुद बेशक यहाँ पे पर्सनली जाके सर से कोई भी मैसेज करके पूछ ले कि सर आपको इस लर्निंग के बाद क्या क्या फायदे हुए, सर आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखें सर, इस बात को करने का मकसद क्या था। देखें सर, एग्जाम्पल के तौर पे सर हमने एक दरख्त से एक लीमू उतार दिया, ठीक है। एक दरख्त से हमने एक लीमू उतारा, लेमन उतारा, लेमन में हमने किया 2 हिस्से कर दिए उसके, ठीक है। अब देखें, 2 बंदों को दे दिए गए लेमन को, ठीक है। आधा आधा लीमू 2 लोगों को दिया गया कि भाई ये लो, तुम भी इसी लीमू से शिकंजबीन बनाओ और तुम भी इस लीमू से शिकंजबीन बनाओ, ठीक है। अब दोनों ने सेम नमक इस्तेमाल किया, दोनों ने सेम पानी इस्तेमाल किया, दोनों ने सेम शक्कर इस्तेमाल की, लेकिन सर दोनों के टेस्ट में डिफरेंस जरूर होगा। समझिएगा मेरी बात को, दोनों के टेस्ट में डिफरेंस जरूर होगा। क्यों डिफरेंस होगा सर? कंसिस्टेंट रहने का डिफरेंस। अब मैं इसी एग्जांपल आगे ले चलता हूँ, चलिए मैं इसी एग्जांपल को और आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सर किचन में खड़ी एक माँ और किचन में खड़ी एक काम करने वाली, इन दोनों के खाना बनाने के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालांकि सेम प्रोडक्ट है सर, सेम वही नमक वो काम वाली भी डालती है, सेम वही नमक हमारी माँ भी डालती है, सेम वही किचन होता है, सेम वही मसाले होते हैं सर, सेम वही आटा होता है सर, सेम वही चीजें होती हैं, वही सब्जियां होती हैं। हमारी माँ बनाती है तो टेस्ट कुछ और होता है, अगर काम करने वाली बनाती है तो टेस्ट कुछ और होता है। हमेशा हमारी माँ का टेस्ट सबसे अच्छा होता है। क्यों? कंसिस्टेंट रहने की पावर। अब देखें, इस बात को करने का मकसद, सर हमारे पास जो फोर्सेज का प्लेटफॉर्म है वही प्लेटफॉर्म आपके पास है, जो प्लेटफॉर्म मेरे पास है वही प्लेटफॉर्म आपके पास है, वही आईडी आपके पास है, जो आईडी सर जिशान मुगल के पास है, सर वही आईडी आपके पास है, वही आईडी सर राना जवाद के पास है, सर वही आईडी आपके पास है, वही आईडी मैं मिशाल के पास है। लेकिन आपकी आईडी में कुछ और है और मैं मिशाल की, सर जिशान की, सर राना जवाद की आईडी में कुछ और है। सर डिफरेंस है हमारी अर्निंग का, हालांकि प्रोडक्ट सेम है सर, किचन सेम है हमारा, खाने में जायका अलग क्यों है सर? सर पावर, सर हमारी कंसिस्टेंट रहने की पावर, उगने की पावर। सर ये पावर्स हैं जिसकी वजह से हमारी अर्निंग कुछ और है और आपकी कुछ। अच्छा आपको पॉइंट्स देता हूं कि सर सबसे पहले तो फोर्सेज को सेकंड ऑप्शन रख के ना करें, फोर्सेज के अंदर डूब जाए। फोर्सेज को एक बिजनेस रख के स्टार्ट करें और समझ जाएंगे बस इसी को ही करना है लाइफ टाइम, इसको कंसिस्टेंट होके करें। उसके बाद फोर्स में डूबे, फोर्सेज में लर्निंग करें, फोर्सेज से प्यार करें। इंशाल्लाह देखिएगा ये आपके प्यार आपको वापस देगा। ये जब आपने प्यार का बदला देता है ना तो सर आप लोगों को इश्क हो जाता है इस फोर्सेज के साथ, ठीक है। जिस तरह से हमें हो चुका है, जब हमने इसके साथ प्यार किया ना सर, हमने जब इसके साथ प्यार किया, जो असली प्यार होता है वो ये होता है सर, हमने फोर्सेज के साथ अपने बिजनेस के साथ प्यार किया ना, तो जब इसने प्यार हमें देना स्टार्ट किया तो हमें पता नहीं चला कि कहाँ कहाँ से अर्निंग आ रही है। ऐसे नोटिफिकेशन ऑन होता था ना, नोटिफिकेशन सेंटर, तो हम लोग देखते थे कि यार ये आज कहाँ से आ गई है, ये $40 कहाँ से आ गए, ये $30 कहाँ से आ गए, ये $10 कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, फोर्सेज को प्यार देंगे तो फोर्सेज भी आपको प्यार देगा, फोर्सेज को इंटरेस्ट देंगे तो फोर्सेज उसके बदले में आपको अर्निंग देगा सर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज समझ आई होगी। मैं दफा यहाँ पे हैंड रिमूव करूंगा, आप मुझे हैंड रेज करके बताइएगा कि किस किस को आज की ट्रेनिंग की समझ आई और कौन कौन इस चीज के ऊपर अमल करेगा, कौन कौन इन चीजों के ऊपर अमल करेगा आज। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत आला सर। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे।